गुरु भक्ति योग। भक्तों के लिए भगवान हमेशा गुरु के रूप में पथ प्रदर्शक बनते हैं। मनुष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए और गुरु जो आज्ञा करे उन सबका पालन करना चाहिए। इसमें उसे बिल्कुल लापरवाही या बड़बड़ नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धि का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरु जब कोई भी चीज करने की आज्ञा करे तब शिष्य को हृदय पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु के प्रति इस प्रकार की आज्ञाकारिता आवश्यक है। यह निष्काम कर्म की भावना है। इस प्रकार का कर्म किसी भी फल की आशा के लिए नहीं किया जाता, अपितु गुरु की पवित्र आज्ञा के लिए ही किया जाता है। तभी मन की अशुद्धियां जैसे कि काम, क्रोध और लोभ नष्ट होते हैं। जो शिष्य 4 प्रकार के साधनों से सज्ज है वही ईश्वर से अभिन्न ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समक्ष बैठने व उनसे महावाक्य सुनने के लिए लायक है। 4 प्रकार के साधन यानी साधन चतुष्ट इस प्रकार है। विवेक, आत्मा अनात्मा, नित्य अनित्य, कर्म अकर्म आदि का भेद समझने की शक्ति। दूसरा है वैराग्य, इंद्रिय जन्य सुख और सांसारिक विषयों से विरक्ति। तीसरा क्षट संपत्ति, शम यानी वासनाओं एवं कामनाओं से मुक्त निर्मल मन की शांति। दम यानी इंद्रियों पर काबू। उपरति यानी विषय विकारी जीवन से उपरामता। तितिक्षा यानी हरेक स्थिति में स्थिरता एवं धैर्य के साथ सहनशीलता। श्रद्धा और समाधान, बाह्य आकर्षणों से अलिप्त मन की एकाग्रता की स्थिति। चौथा साधन है मुमुक्षुत्व, मोक्ष अथवा आत्म साक्षात्कार के लिए तीव्र आकांक्षा। 26 जून 1958 नैनीताल के आश्रम में पूज्य श्री लीलाशार जी थोड़े से भक्तों के सामने सत्संग कर रहे थे। तब एक गृहस्थी साधक ने प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, गृहस्थ आश्रम में रहकर प्रभु भक्ति कैसे की जा सकती है? पूज्य स्वामी जी ने प्रश्न का जवाब देते हुए एक सार गर्भित वार्ता कही। गुरुदेव ने कहा, ज्ञानचंद नामक एक जिज्ञासु भक्त था। वह सदैव प्रभु भक्ति में लीन रहता था। रोज सुबह उठकर पूजा पाठ ध्यान भजन करने का उसका नियम था। उसके बाद वह दुकान में काम करने को जाता। दोपहर के भोजन के समय वह दुकान बंद कर देता और फिर दुकान नहीं खोलता था। बाकी के समय में वह साधु संतों को भोजन करवाता, गरीबों की सेवा करता, साधु संग एवं दान पुण्य करता। व्यापार में जो मिलता उसी में संतोष रखकर प्रभु भक्ति में वह जीवन बिताता था। उसके ऐसे व्यवहार से लोगों को आश्चर्य होता और लोग उसे पागल समझते। लोग कहते, यह तो महामूर्ख है, कमाए हुए सभी पैसों को दान में लुटा देता है। फिर दुकान भी थोड़ी देर के लिए ही खोलता है। सुबह का कमाई करने का समय भी पूजा पाठ में गवा देता है। यह तो पागल ही है। एक बार गांव के नगर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। उसने एक लाल टोपी बनवाई थी। नगर सेठ ने वह टोपी ज्ञानचंद को देते हुए कहा, यह टोपी मूर्खों के लिए है। तेरे जैसा महान मूर्ख मैंने अभी तक नहीं देखा, इसलिए यह टोपी तुझे पहनने के लिए देता हूं। इसके बाद यदि कोई तेरे से भी ज्यादा बड़ा मूर्ख दिखे तो उसे पहनने के लिए दे देना। ज्ञानचंद शांति से वह टोपी लेकर घर वापस आ गया। एक दिन वह नगर सेठ खूब बीमार पड़ा। ज्ञानचंद उससे मिलने गया
और उसकी तबीयत का हालचाल पूछा। नगर सेठ ने कहा, भाई अब तो जाने की तैयारी कर रहा हूं। ज्ञानचंद ने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वहां आपसे पहले किसी व्यक्ति को सब तैयारी करने के लिए भेजा कि नहीं? आपके साथ आपकी स्त्री, पुत्र, धन, गाड़ी, बंगला वगैरह आएगा कि नहीं? सेठ ने कहा, भाई वह कौन साथ आएगा? कोई भी साथ नहीं आने वाला है, अकेले ही जाना है। कुटुंब, परिवार, धन, दौलत, महल, गाड़ियां सब छोड़कर यहां से जाना है। आत्मा परमात्मा के सिवाय किसी का साथ नहीं रहने वाला है। सेठ के इन शब्दों को सुनकर ज्ञानचंद ने खुद को दी गई वह लाल टोपी नगर सेठ को वापस देते हुए कहा, आप ही इसे पहनो। नगर सेठ ने कहा, क्यों? ज्ञानचंद ने कहा, मुझसे ज्यादा मूर्ख तो आप हैं। जब आपको पता है कि पूरी संपत्ति, मकान, परिवार वगैरह सब यही रह जाएगा, आपका कोई भी साथी आपके साथ नहीं आएगा, भगवान के सिवाय कोई भी सच्चा सहारा नहीं है, फिर भी आपने पूरी जिंदगी इन सब के पीछे ही क्यों बर्बाद कर दी? सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत 24 घेरे, विपत पड़े सभी संग छोड़त कोऊ न आवे नेरे। जब कोई धनवान एवं शक्तिवान होता है तब सभी सेठ सेठ साहब साहब करते रहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए आपके आसपास घूमते रहते हैं, परंतु जब कोई मुसीबत आती है तब कोई भी मदद के लिए पास नहीं आता। ऐसा जानने के बाद भी आपने क्षण भंगुर वस्तुओं एवं संबंधों के साथ प्रीति की, भगवान से दूर रहे एवं अपने भविष्य का सामान इकट्ठा न किया, तो ऐसी अवस्था में आपसे महान मूर्ख दूसरा कौन हो सकता है? गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है, कर्णो हतो सो ना कियो परियो लोभ के फंध, नानक समियो रमी गयो अब क्यों रोवत है अंध। सेठ जी, अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप भी देख रहे हो कि कोई भी आपकी सहायता करने वाला नहीं है। क्या वे लोग महामूर्ख नहीं है जो जानते हुए भी मोह माया में फंसकर ईश्वर से विमुख रहते हैं, संसार की चीजों में, संबंधों में आसक्ति न रखते हुए प्रभु स्मरण, भजन, ध्यान व सत्पुरुषों का संग व दान पुण्य करते हुए जिंदगी व्यतीत करते, तो इस प्रकार दुखी होते एवं पछताने का समय उन्हें न आता।